जब कपाट बंद होते हैं ना, उसके बाद बद्री विशाल बद्रीनाथ की भूमि पर रहना नहीं चाहिए, नहीं तो गौ हत्या समान पाप लगता है। केवल मिलिट्री फोर्स जो यहां पर सुरक्षा कर्मी हैं, जो जिन लोगों को चाइना बॉर्डर पर जाना है, कई ग्रामीण लोग हैं जो अपने कार्यों के लिए यहां पर आते हैं, बाकी पर्यटकों को, दर्शनार्थियों को, साधकों को यहां नहीं रुकना चाहिए। क्यों? ये 6 महीने ही अधिकार है हमारा यहां पर। और उन्होंने एक ऐसी अद्भुत बात बताई, बोले महाराज जी जिस दिन कपाट बंद होते हैं उस दिन आपको एक पंक्षी भी नहीं दिखेगा यहां पर। बोले मच्छर, मक्खी, चेंटी सब पलायन कर जाते हैं नीचे की ओर। ये जितने भी गैया दिख रही हैं, छोटे छोटे बच्चियां, महात्मा बता रहे, बोले कि एक बार बहुत ठंड पड़ रही थी, 1-2 दिन बर्फबारी भी हो गई थी, तो हमने 2-4 साधुओं ने कुछ बछड़ा बछिया गैयाओं को इकट्ठा करके हमने कहा इनको नीचे पांडुकेश्वर तक छोड़े आते हैं। तो हम सबको इकट्ठा करके नीचे छोड़े आए कि भाई रात में सर्दी पड़ रही है। बोले हम लौट करके आए, 1-आध घंटा बाद देखा सब वापस लौट के फिर आ गए, यहीं रहने लगे। लेकिन बोले महाराज जी जिस दिन कपाट बंद होता है आप पूरा बद्रीनाथ छान लीजिएगा, एक पक्षी नहीं दिखेगा, एक गैया नहीं दिखेगी, एक कुकर कुछ नहीं दिखेगा, सब चले जाते। बोले एक यहां पर हिरण विचरण करता था, वन तो है ही। बोले एक शिकारी यहां पर आया, बहुत पुरानी बात, और उस शिकारी ने उस हिरण को देख करके निशाना साध करके जैसे ही बाण या जो भी चीज थी उस पर मारी तो हिरण गिर गया। लेकिन जब वो शिकारी दौड़ करके गया और पास जाकर के देखा तो जटाजूट वाले एक महात्मा के पेट में बाण लगा हुआ था। तो उसने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो एक हिरण को मारा था। तब उन्होंने कहा ये बद्रिक आश्रम है, कहीं सब हमें वंदन पूजन ना करने लगे, इसलिए यहां महात्मा ही जीव जंतुओं का रूप धारण करके रहते हैं। तब से उस शिकारी ने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मैं क्या, आप ठीक कैसे होंगे। तब उन्होंने कोई जड़ी बूटी बताई, तो पहाड़ों से कुछ जड़ी बूटी लाके उसका अर्क दिया तो वो ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मुझे बहुत ग्लानि है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बोले अब एक काम करो, घोषणा करवा दो, जितने भी शिकारी हैं, उस समय शिकारियों का था वो पांडुकेश्वर से ऊपर नाम है, क्योंकि यहां जीव जंतु नहीं है।